नमस्कार साथियों, पिछली कड़ी में आप लोग देख चुके हैं कि नजीब के आदमी हार मानकर अपने डेरों में पीछे हट गए थे। यहाँ ये स्वीकार करना पड़ेगा कि बलराम के सैनिकों ने बड़ी कायरता दिखाई और यदि नागा साधु आकर प्राण प्रण से नहीं लड़ते तो वो सभी मारे जाते। यदि जवाहर सिंह की ये योजना सफल हो जाती तो उसी दिन दिल्ली के लाल किले पर उनका अधिकार हो जाता, किंतु वास्तव में जवाहर सिंह का भाई बलराम उसका सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसने इस योजना को सफल नहीं होने दिया। बलराम सिंह नहीं चाहता था कि दिल्ली विजय का श्रेय जवाहर सिंह को अकेले मिले। 18 नवंबर को समस्त जाट सेना यमुना पार करके पूर्वी किनारे पर पहुंच गई। वहां उसने नदी के किनारे तोपें जमा दी और दिल्ली नगर पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, क्योंकि नगर की पूर्वी सीमा पर गोलों को रोकने के लिए कोई दीवार नहीं थी। जाटों की सेना ने शाहदरा को लूट लिया, जहां दिल्ली में बचने के लिए बेशुमार अन्न भरा पड़ा था। मकान जला दिए गए और फर्श खोद दिए गए। सारा नगर नष्ट हो चुका था। इसके बाद दिल्ली शहर पर पूर्व की तरफ से गोले फेंकने शुरू किए गए। कुछ गोले शाही महलों के अंदर भी गिरे, जिनसे बहुत से लोग मारे गए। दीवाने खास का एक कांच का तिपाया टूट गया। नजीब की सेना ने भी रेती को छोड़कर नगर के अंदर शरण लेनी शुरू की और नजीब खां बाग की हवेली में फर्श को खुदवाकर उसके नीचे कमरा बनवाकर रहने लगा। नजीब के कमरे की छत पर तख्ता बिछाकर काफी मिट्टी डलवाई गई थी, जिससे कि गोलों का प्रभाव ना हो, और इसके साथ एक गज ऊंची दीवार मिट्टी की बनाकर उसके पीछे रुहेले छुप गए, जो दुर्ग प्राचीर पर लगी तोपों से पुल की रक्षा करते रहे। जवाहर सिंह के तोप की गोलों से नगर के अंदर बहुत से आदमी मारे गए। इसी प्रकार ये गोलाबारी लगभग 15 दिन तक चलती रही। प्रतिदिन प्रातः जवाहर सिंह अपनी तोपों को घसीटकर नदी के तट तक ले जाता था और वहां दिन भर उन्हें चलाता था और सूर्यास्त के समय अपनी पंक्ति में ले जाकर खड़ा कर देता। इस गोलाबारी से सारे शहर में हाहाकार मच गया था। लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया और वो भूखे मरने लगे। नजीब की सेना का भी यही हाल हो गया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। वो अपने मित्र होलकर से मिलकर संधि की चर्चा करने लगा। युद्ध की नई योजना के अनुसार जवाहर सिंह अपनी सेना के साथ दिल्ली के पूर्व में आ गया। मराठा सेना इस तट पर जाटों के उत्तर में रही और सिख जाट सरदार पश्चिमी घाट पर राजधानी के उत्तर और पश्चिम की तरफ डट गए। सिख जाटों को ये काम दिया गया था कि वो उत्तर पश्चिम के इलाके में घूमकर दिल्ली में खाद्य सामग्री न आने दे। इस प्रकार के यवनों के लिए केवल दक्षिण के दरवाजे खुले रह गए थे, किंतु वो जवाहर सिंह के राज्य के सामने थे और उधर का मार्ग जाटों के वल्लभगढ़ के किले से रुक गया था। इस प्रकार जवाहर सिंह की योजना से दिल्ली नगर में कहीं से कोई खाद्य सामग्री नहीं पहुंच सकती थी। प्रतिदिन सिख जाट सवार नगर के बाहर की बस्तियों को लूट लिया करते थे और खाद्य सामग्री को छीनकर अपने प्रयोग में लाते रहते थे। इन सवारों ने दिल्ली शहर के निकट पहुंचकर गड़बड़ी पैदा की, किंतु उनके पास तोपखाना ना था, इसलिए किले की तोपों की मार से वो भाग गए। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।